डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है शुक्र के होने वाले नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। 23 मई 2022 को शुक्र महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 23 मई से करीबन 4 जून 2022 तक अश्विनी नक्षत्र में ही रहेंगे। उसके बाद भरिणी में प्रवेश करेंगे। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र होता है 27 नक्षत्रों में से, बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। और शुक्र जो कि लग्जरी, भौतिक सुख सुविधाएं, अट्रैक्शन, पैसा, कई चीज़ों के कारक हैं, जब वह इस नक्षत्र में आएंगे तो हर लग्न के जातक को अलग अलग प्रभाव देंगे, किसी के अच्छे, किसी के लिए बुरे। तो उसी के बारे में यह राशिफल होगा। साथ ही में एक बहुत ही अच्छा उपाय भी बताऊंगा जिससे ये जो करीबन 2 हफ्ते का समय है जब शुक्र अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, तो उस उपाय के करने से आपको बहुत हद तक लाभ होगा। तो शुरुआत करते हैं शुक्र के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश के राशिफल का मेष के साथ। शुक्र जब मेष के लिए अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 23 मई को, तो ये समय आपके लिए वैसे तो अच्छा ही रहेगा। मतलब कि शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन के हिसाब से एक तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बेटर होगी। यदि कोई फिजिकल प्रॉब्लम रह रही थी, स्टेमिना कम हो रहा था, बॉडी में ताकत नहीं फील हो रही थी, तो उस चीज़ के लिए ये शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने लाइफ के बारे में, अपने प्रोफेशन, अपने पर्सनल लाइफ, इन सब के बारे में कोई प्लानिंग करनी है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं कह रहा कि 2 साल 3 साल की, आने वाले 2 महीने की, 3 महीने की, तो उसके लिए पूरा 2 हफ्ते का समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन रहेगा और इस तरह का आपके अंदर आकर्षण रहेगा कि आप कई अपने काम उस आकर्षण के कारण आराम से करवा लेंगे, बना लेंगे। आपको आपके लिए समय पर्सनल डेवलपमेंट का रहेगा, अब पर्सनल ग्रोथ का रहेगा। अपने आप को कैसे और बेटर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे और सुधार सकते हैं, इस संदर्भ में यदि इस 2 हफ्ते में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ना केवल इस 2 हफ्ते में, बल्कि जो आगे आने वाला समय है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आपने इस बारे में थोड़ा सोच विचार किया तो। कोई पर्सनल लाइफ के संबंध में यात्रा आपको यदि करनी थी तो वह यात्रा आप इस 2 हफ्ते में कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शुभ रहेगी। इसके साथ ही मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था और आपको कोई दवाई नहीं सूट कर रही थी, कई बार ऐसा होता है, कोई हेल्थ इशू होता है, दवाई नहीं सूट करती, तो ये जो 2 हफ्ते हैं आपको इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है। हो सकता है आपको डॉक्टर चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको दोबारा चेकअप कराना पड़े, हो सकता है डायग्नोसिस ही गलत हुआ हो। इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा आप प्रयास करेंगे तो आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन हेल्थ के हिसाब से ओवरऑल ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा ये बेटरमेंट की तरफ आपके लिए जाएगा। पैसे के हिसाब से मुझे यह लग रहा है कि थोड़ा सा खर्चीले हो सकते हैं। हो सकता है कपड़ों के ऊपर, फैशन के ऊपर थोड़ा बहुत आप खर्चा एक्स्ट्रा करें, लेकिन वही खर्चा करेंगे जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है जो नक्षत्र परिवर्तन शुक्र महाराज का होने वाला है। आपको उपाय यह करना है कि आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए या शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता का अभिषेक करना है जल से, और साथ ही में आपको पार्वती चालीसा का या गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये 23 तारीख को यदि कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जब नक्षत्र परिवर्तन होगा ये शुक्र महाराज का, तो सबसे पहले तो आपके जो खर्चे हो रहे थे एक्स्ट्रा वो कंट्रोल में हो जाएंगे, वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और आपके काम अटक रहे थे तो उसके संबंध में भी ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा जब शुक्र अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे,
तो आपके काम बन सकते हैं। इवन यदि विदेश भी नहीं जाना, आपको देश में रहते हुए कोई लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा करनी थी, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अपने आप योग बन जाएंगे कि आप कहीं पर जहाँ पे भी आपको जाना था उस यात्रा पर जा सकते हैं। हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा भी आप करना चाहते थे, तो उस धार्मिक यात्रा को करने के लिए किसी आश्रम में, किसी तीर्थ स्थल पर, यहाँ इन सब जगहों पर जाने के लिए भी आपका ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा अत्यंत शुभ रहेगा। पति पत्नी के बीच में यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपके अंदर एक अलग सा आकर्षण रहेगा। आप जो भी अपने लाइफ पार्टनर से बोलेंगे अपने बीच की नोकझोंक को सुलझाने के लिए, वो उस चीज़ को समझेंगे और आपका एक सकारात्मक प्रभाव रहेगा उस डिस्कशन पे। और जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही थी, वो जो नकारात्मक चीज़ें चल रही थी, वो सॉल्व हो सकती है। मैरिड लोगों से ये भी कहूँगा कि अपने, स्पेशली उन लोगों से जिनकी शादी रिसेंटली हुई है, अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इवन फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा विवाहिक जोड़ों के लिए। यदि आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो ये जो महीना है ये जो 2 हफ्ते का समय है, जब अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे शुक्र महाराज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्पेशली जो लोग बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, आपको प्रमोशन के साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट के भी योग बन सकते हैं और बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। तो आपको इस समय का लाभ उठाना है, मेहनत करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। स्पेशली जो मेडिसिन फील्ड में है, जो हेल्थ इंडस्ट्री में है, उनके लिए पूरा 2 हफ्ते का जो समय है ये बहुत अच्छे रहने वाला है। एक चीज़ बस कहूँगा कि लोगों की बातों में बहुत आएंगे आप। ये जो पूरा 2 हफ्ते का समय है, इसमें लोग आपको आराम से अपनी बातों में फंसा सकते हैं, जिसके कारण वो आपसे कुछ फ़ायदा भी निकलवा सकते हैं। क्विक डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत आपको इन 2 हफ्ते में, यानी कि अचानक से निर्णय लेने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एनर्जी आपकी थोड़ी अप एंड डाउन रहेगी। कभी तो बहुत ऊर्जा आप एनर्जी महसूस करेंगे और कभी कभी अचानक से एनर्जी आपकी बहुत लो हो जाएगी। तो ये चीज़ भी थोड़ी बहुत आपके लिए इंस्टेबिलिटी ला सकती है। ओवरऑल तो आपके लिए ठीक ही लग रहा है। आपको उपाय क्या करना है? दुर्गा माता का ध्यान और काली माता का ध्यान करते हुए दुर्गा चालीसा, काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं जेमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए तो लाभकारी रहेगा, ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि इस समय से पहले, यानी कि 23 मई से पहले आपके कुछ कार्य स्पेशली पैसे के संबंध में अटक रहे थे और एकदम एंड में आकर बात अटक जाती थी, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस 2 हफ्ते के समय में आराम से सॉल्व हो जाएगी। लव लाइफ के लिए अच्छा समय रहेगा, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी समय अच्छा ही रहेगा। फैमिली प्लानिंग के लिए ये जो पूरा 2 हफ्ते का समय है बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आपकी एक अथॉरिटी बन जाएगी आपके आसपास के क्षेत्र में, मतलब कि आपकी फैमिली में, आपके नोन लोगों के बीच में, आपकी सोशल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी उभर कर आ सकती है। यदि आप अपना करियर चेंज करना चाहते थे, मतलब कि करियर की फील्ड चेंज करना चाहते थे, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपना काम तो कर रहा है लेकिन उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और जो थोड़े भावुक व्यक्ति होते हैं उनके लिए उस चीज़ में लंबे समय तक रुके रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन व्यक्तियों के लिए जो 2 हफ्ते का समय है, उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यदि मिलती है तो मेरे हिसाब से उनको वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यदि आप एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए ये पूरा जो 2 हफ्ते का समय है अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही में यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, यदि आप स्पेशली डॉक्टर या नर्स हैं, कुछ भी हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा काम करते हैं, तो भी आपके लिए पूरा 2 हफ्ते का समय अत्यंत लाभकारी है। यदि आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो भी ये जो 2 हफ्ते का समय है अच्छा है, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी मिडल मैन के ज़्यादा बहकावे में ना आए। अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि हाँ कोई प्रॉपर्टी है, कोई ओनर है वो बेच रहा है, तो आप इस 2 हफ्ते में वो चीज़ ले सकते हैं अगर बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। किसी मिडल मैन के थ्रू मत जाइएगा, वरना थोड़ा कहीं पे बात आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आपके हाव भाव में, आपकी बातों में एक बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा जो आपको धन के साथ साथ और भी किसी तरह का लाभ
अवश्य दिलाएगा। पैसों की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी आपका ये पूरा का पूरा 2 हफ्ते का समय अत्यंत शुभ है। शेयर मार्केट से भी लाभ कमा सकते हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा ही दिख रहा है। इसको और बेटर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको काली माता का ध्यान करते हुए काली चालीसा का एक बार पाठ करना है और एक बार आपको उनकी आरती उतारनी है काली माता की। यही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा, जो नक्षत्र परिवर्तन होगा शुक्र का, ये आपके लिए वैसे अच्छा ही दिख रहा है। बस मैं एक चीज़ कहूँगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये समय करियर वाइज अच्छा ही रहेगा। ज़्यादा भरोसा ना करें किसी पर। यदि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा काम करते हैं, कुछ भी कंसल्टेशन का काम करते हैं या सर्विसेज कोई प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए पूरा 2 हफ्ते आगे बढ़ने का है, कुछ अच्छा हो सकता है। साथ ही में इस 2 हफ्ते में यदि आप प्लानिंग करेंगे कि आने वाले 6 महीनों को अपने करियर के लिए कैसे यूटिलाइज करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कहीं से मदद भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके लिए जो 2 हफ्ते का समय है, ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। कुछ सकारात्मक चेंजेस अचानक से आ सकते हैं। ओवरऑल भी कार्य क्षेत्र में एक आपके अंदर अट्रैक्शन रहेगा, आपके काम बनेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके काम से प्रभावित होंगे। आपके अंदर उनको एक लीडर भी दिख सकता है, स्पेशली यदि आप ये मैसेज अपने मैनेजमेंट तक कन्वे करने में कामयाब हो गए तो आपके लिए ये पूरा जो 2 हफ्ते का समय है वो बहुत अच्छा और हो जाएगा। बस ज़रूरत है कि आपको सही समय पर सही एक्शन लेना है। इवन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आप इंस्पायर्ड रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगी जब आप अपने कार्य क्षेत्र में होंगे और उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आप अपने जॉब के साथ कुछ दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढना चाहते थे तो इस संदर्भ में भी आपको इन 2 हफ्तों में कोई बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। हो सकता है आपको आपके ऑफिस की तरफ से कहीं पे ट्रिप पे भी ऑफिशियल ट्रिप पे भी भेजा जा सके, तो अच्छा लग रहा है आपके लिए, करियर के लिए अच्छा है। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा माता का ध्यान करना है और उनको किसी भी फल का भोग लगा के आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जब ये नक्षत्र परिवर्तन होगा शुक्र महाराज का तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अचानक से कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही बड़ा अद्भुत चेंज हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कोई फ़ायदा, शॉर्ट टर्म कोई लाभ आपको ज़रूर इन 2 हफ्ते के समय में देखने को मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शायद आपके हिसाब का काम ना हो, आपका ध्यान कहीं और हो, आप कुछ और करना चाहते हो, आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, करियर चेंज के बारे में सोच रहे थे, इवन अपना प्रोफाइल ही चेंज करने के बारे में सोच रहे थे जॉब में, लेकिन आपको कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही होगी, तो वो आपको थोड़ा परेशान इस 2 हफ्ते के समय में अवश्य करेगी। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप ऐसे पॉइंट पे हैं अपने करियर में जहाँ पर आपके पास अभी भी समय है, आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ काम करते हुए, 2 साल हुए हैं, 1.5 साल हुए हैं, और फिर आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही, तो पूरा प्रयास कीजिए या तो इस समय में या आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट उस संदर्भ में मिलेंगे। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और वो भी आप अपने लिए, अपने सजने संवरने के सामान को लेकर या फिर फैशन को लेकर थोड़ा खर्चा ज़्यादा इन 2 हफ्ते में करते हुए दिख रहे हैं। आपके पिताजी के लिए समय अच्छा रहेगा, उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो 2 हफ्ता है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। आपका थोड़ा सा मन धर्म के प्रति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अवश्य जाता हुआ दिख रहा है। कोई यात्रा भी आप छोटी मोटी ले सकते हैं किसी तीर्थ स्थल पे जाने के लिए, वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ लाभकारी ही आपको देके जाएगी। यदि आप वाहन खरीदना चाहते थे तो उस संदर्भ में भी आपको इस 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। मतलब कि आपको अपने हिसाब का वाहन, आपको अपने बजट का वाहन, अपनी लाइकिंग्स का वाहन प्राप्त हो सकता है। अच्छा ही है आपके लिए। बस जो मैंने 1-2 पॉइंट्स बताए हैं अपने करियर को लेकर, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
अदरवाइज़ तो आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन है अच्छा ही रहेगा। इसको और अच्छा करने के लिए आपने क्या करना है, आपको दुर्गा माता की पूजा करनी है, उनको खीर का भोग लगाकर उनके सामने आपने 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, यही आपके लिए उपाय रहेगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गो लग्न की तरफ। आपके लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा शुक्र का, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा नकारात्मक भी रहेगा, वो बताऊंगा। अच्छा रहेगा करियर के संदर्भ में, नई जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहे थे करियर में, वो आपको मिल सकता है। पैसा भी बढ़ सकता है कार्य क्षेत्र में, लेकिन आपके फादर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। साथ में आपका खर्चा अचानक से बढ़ेगा। आप देखेंगे कई चीज़ों पर खर्चा आपका इस 2 हफ्ते के समय में होगा। अनकंट्रोल्ड खर्चा होगा जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसको आप चाहेंगे कि नियमित हो, चाहेंगे कि इसको आप थोड़ा कम करें, लेकिन वो खर्चा नहीं कम हो पाएगा, जिसके कारण भी थोड़े परेशान रहेंगे। कोई यात्रा यदि आपने करनी है, स्पेशली लंबी दूरी की, उसको अवॉइड कीजिएगा इस 2 हफ्ते में, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा सा विचलित कर देंगी और परेशान कर देंगी, और वो भी आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। आपकी फैमिली में थोड़े इश्यूज बढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति की या तो सेहत खराब हो सकती है, दूसरा पैसों को लेकर, फैमिली के पैसों को लेकर, फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि बहुत लंबी प्लानिंग मत कीजिएगा इस 2 हफ्ते में, क्योंकि जो भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे वो यूजुअली प्रैक्टिकल नहीं होगी, और उसमें एक तरह से आपका टाइम वेस्ट ही होगा। किसी की बातों में बहुत नहीं आना, स्पेशली जब पैसे की बात हो। तो आपके लिए मिला जुला सा ये दिख रहा है जो 2 हफ्ते का समय रहेगा, जब शुक्र आपके अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। थोड़ी एनर्जी भी आपकी कभी कभी बहुत लो हो जाएगी। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा माता की पूजा करनी है जैसे आप करते हैं, उसके बाद दुर्गा चालीसा का बस 5 बार पाठ कर लीजिएगा। आपके लिए जो ये नकारात्मक प्रभाव है इसमें बहुत हद तक कमी आएगी। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली शादी जिनकी नहीं हो रही थी, ये 2 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अचानक से बात बन सकती है, अचानक से योग बनेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। कोई यात्रा पे जाना चाहते थे, वो यात्रा के योग बन जाएंगे, और वो यात्रा आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। आपके अंदर स्टेमिना बहुत रहेगा, आपके अंदर फिजिकल एनर्जी बहुत रहेगी। जो दंपति फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ ही वह दंपति जिनका झगड़ा बहुत हो रहा था, जो इतना झगड़ चुके थे कि डाइवोर्स तक बहुत पहुंच गई थी, उनको एक अचानक से नया मौका भाग्य की तरफ से मिल सकता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। यदि आप फैशन इंडस्ट्री में कुछ काम करते हैं तो ये 2 हफ्ता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही में यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली कोई कला के संबंध में, कोई आर्ट फॉर्म के संबंध में, फैशन हो गया, पेंटिंग्स हो गई, या इनसे डील करती हुई कोई भी चीज़, इसके बारे में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए 2 हफ्ते का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जॉब जो लोग करते हैं उनका तो समय अच्छा है ही है, लेकिन बिजनेस के लिए आपको कई जगहों से धन का सोर्स आ सकता है, धन के सोर्स बढ़ सकता है, पैसा आएगा, इवन आपके बिजनेस का मान सम्मान बढ़ेगा, आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी, तो अच्छा है आपके लिए। आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे सकारात्मक चेंज लाने वाला है नक्षत्र परिवर्तन। आपके अंदर अट्रैक्शन रहेगा, आपके बातों में एक अलग सा अट्रैक्शन रहेगा। आप अपनी बातों से किसी को भी मोह सकते हैं इस 2 हफ्ते में। इवन हल्का सा आपने किसी को मुस्कुरा के भी देख दिया ना, तो भी वो व्यक्ति आपके सामने पिघल जाएगा, भले ही आपकी उससे आधे घंटे पहले लड़ाई हुई हो। तो ये समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। इसको और अच्छा करने के लिए आपको दुर्गा माता की पूजा करनी है, उनको फल का भोग लगाना है किसी, और उनकी 2 बार आरती करनी है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा शुक्र महाराज का, अच्छा रहेगा। आपकी कई रुकावटें दूर होंगी, कई बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी वो भी, अब वो डिपेंड करता है, कोई बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार होगा, कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो ठीक ही हो सकती है, रिकवर कर सकते हैं। यात्राएं बहुत मत कीजिएगा, स्पेशली किसी दोस्त के साथ या किसी जानने वाले के साथ, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको इस 2 हफ्ते में यात्राएं पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, और वो गुस्सा आपका निकलेगा अपनी फैमिली पर या अपने जानने वाले लोगों पर। सोशल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में इतना नहीं होगा,
जानने वाले मतलब आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, घर के सदस्य हो गए, उन पे बहुत गुस्सा निकलेगा छोटी छोटी बात पर। इवन आपके अपने पति पत्नी से भी बहुत झगड़े हो सकते हैं इस समय में। बाकी सब अच्छा रहेगा, लेकिन पता नहीं ऐसी बातों पर रिएक्ट करेंगे, ऐसी बातों पे गुस्सा करेंगे जिसमें आप यूजुअली नहीं करते थे। ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं और उनके कलीग्स उनको परेशान करते थे, उनके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स खेल रहे थे, उनके लिए 2 हफ्ता का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनको अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। ऐसा भाग्य आपके लिए एक ना एक स्थिति तो उत्पन्न करेगा, एक ना एक मौका ज़रूर उत्पन्न करेगा। पैसों के मामले में कोई अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। जब जो लोग बिजनेस करते हैं किसी की बातों में आके अपना लॉस करवा सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। फिजिकल एनर्जी तो आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन मेंटल एनर्जी बहुत जगह पे स्कैटर्ड रहेगी, यानी कि एक जगह पर फोकस करना कभी कभी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए वैसे मिला जुला ही दिख रहा है। अगर मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं तो ये महीना ये 2 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसको और बेटर करने के लिए आपको दुर्गा माता की पूजा करनी है, दुर्गा माता को मिष्ठान का भोग लगाना है और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, एक चीज़ तो पक्की है कि आपका भाग्य थोड़ा बदलेगा, और वो भी पॉजिटिव चीज़ों के लिए। स्पेशली पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, इवन मैरिड लाइफ में भी यदि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस 2 हफ्ते के समय में कुछ सकारात्मक हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ ही मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपके माता जी को भी कुछ धन लाभ हो सकता है। इवन आपके फादर के लिए भी ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा, कुछ ना कुछ लाभ उनके लिए लेके आ सकता है। आपकी पूरी फैमिली में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आपकी पूरी फैमिली में कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, लाभ होगा, जिसके कारण ओवरऑल एक अच्छा सा माहौल रहेगा। आप शेयर मार्केट में यदि काम करते हैं तो वहाँ से भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। किसी यात्रा पे निकलना चाहते थे, धार्मिक यात्रा पे या पैसों के संबंध में किसी यात्रा पर निकलना चाहते थे, तो इस 2 हफ्ते में उस यात्रा को ले सकते हैं, कर सकते हैं। आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। पैसों की प्लानिंग हो गई, फैमिली प्लानिंग हो गई, इवन रिलेशनशिप में अगर आपको आगे पढ़ना है उसकी प्लानिंग हो गई। हर चीज़ की तरह, हर तरह की प्लानिंग के लिए ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वह लोग जो इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं या फिर हेल्थ मेडिसिन फील्ड में काम करते हैं, ये जो 2 हफ्ते का समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जो बिजनेस करते हैं किसी भी लग्जूरियस आइटम का, जिसमें लग्जूरियस कोई आइटम होती है, महंगी आइटम्स होती हैं, उनके लिए पूरा 2 हफ्ते का समय लाभकारी है। आपको पैसा तो आएगा ही, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाए। तो आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसका और लाभ उठाने के लिए दुर्गा चालीसा का 7 बार पाठ कीजिए। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, ये जो 2 हफ्ते हैं जब शुक्र अश्वनी में प्रवेश करेंगे, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन वो गैर ज़रूरती खर्चे नहीं होंगे। आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं, कुछ महंगे आइटम्स खरीद सकते हैं। इवन आप अपने फैमिली के लिए भी खर्चा काफ़ी करेंगे, उनकी खुशियों के लिए, स्पेशली अपनी माता जी के लिए, इवन अपने पिताजी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए भी आप कुछ खर्चा करेंगे। हो सकता है अचानक से कहीं कोई पैसा आया हो, तो आपके अंदर ये भाव रहेगा कि चलो भाई पैसा आ गया है तो इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यदि है क्षमता तो पैसों को एंजॉय भी करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। थोड़ी एनर्जी लो रहेगी कभी कभी, उसके कारण कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। यदि यात्रा पे जाना है तो थोड़ा संभल के आपको जाना है, क्योंकि स्पेशली यदि आप ड्राइव करते हैं तो, यदि आप ड्राइव नहीं करते तो आप यात्रा पर निकल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग नई जॉब ढूंढना चाहते थे उनसे ये कहूँगा कि इस 2 हफ्ते के समय में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 2 हफ्ते बाद परिस्थितियाँ बदल जाएं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ट्राई ही मत कीजिए, क्योंकि एकदम तो कुछ होता भी नहीं है, तो ट्राई करते रहिए। लेकिन यदि कोई ऐसी अचानक से अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो एकदम निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को डिले कीजिएगा, और जब शुक्र आपके भरिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तब उसके बारे में सोचिएगा। सेहत यदि घर में किसी की बिगड़ रही थी तो वो सेहत अब बेटर हो सकती है। घर को और
सुंदर बनाना चाहते थे, घर के सौंदर्यकरण पे कुछ काम करना चाहते थे, तो ये 2 हफ्ते अच्छे हैं। वो काम आप पूरा कर सकते हैं। आपके लिए ओवरऑल तो ये बहुत अच्छा ही दिख रहा है, बस थोड़ी एनर्जी लो रहेगी कई जगह पे। इसके साथ ही आपकी अथॉरिटी भी कई जगह पे क्वेश्चन होगी। आप कुछ किसी को बोलेंगे, स्पेशली हो सकता है प्रोफेशन में ये ज़्यादा हो, आप किसी को कोई काम के लिए बोलेंगे, ऑर्डर देंगे, हो सकता है आपकी उतनी बात ना सुनी जाए। अदरवाइज तो आपके लिए ठीक ठाक है। उपाय क्या करना है, दुर्गा माता की 2 बार आरती उतार कर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ, आपके लिए जो शुक्र महाराज का नक्षत्र परिवर्तन है ओवरऑल अच्छा है, लाइफ आगे बढ़ेगी। आपके जो कार्य अटक रहे थे वो आपकी अपनी प्लानिंग के द्वारा पूरे हो जाएंगे। कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ काम करते थे तो ये पूरा 2 हफ्ते का समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके कम्युनिकेशन में, आपके बोलने के तरीके में, आपके अपने भावों को व्यक्त करने के तरीके में एक अलग सा आकर्षण रहेगा। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं इस 2 हफ्ते के समय में। आपकी बातों में मोस्टली लोग आ जाएंगे। अब ये तो सही शायद वाक्य नहीं हुआ, मतलब कि आप कन्विंस कर लेंगे लोगों को। और मार्केटिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं तो भी आपके लिए ये समय, जो 2 हफ्ते का समय रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। काफ़ी अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे और उस ताकत का कोई गलत उपयोग भी नहीं करेंगे। अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के कोई लाभ अचानक से हो सकता है। वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे स्पेशली, और जॉब लग ही नहीं रही थी, उनके लिए इस 2 हफ्ते में कुछ अचानक से अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। आपका अपने भाई बहनों से यदि कुछ विवाद चल रहा था, कुछ संबंधों में दरार आ गई थी, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी ये 2 हफ्ते का समय है, बहुत अच्छा है। करियर में ये हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझकर आपके लिए रुकावटें पैदा करें। आपके कलीग्स हो गए ये, और स्पेशली ये ज़्यादा प्रबल तब रहेगा जब आपकी रिसेंटली प्रमोशन हुई है या आपका कुछ मान सम्मान बढ़ रहा है, आपका नाम हो रहा है आपके कार्यक्षेत्र में। तो ये जो 2 हफ्ते हैं, आपके जो कलीग्स हैं वो आपके लिए रुकावटें बहुत सारी पैदा करेंगे, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनाएंगे, आपके पीठ पीछे आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं। ये थोड़ा आपके लिए नकारात्मक ऑब्वियसली होगा। अपनी सेहत को सुधारने पर आपका बहुत जोर रहेगा। आप कोशिश करेंगे कि इस समय में आप कुछ नया करें अपने सेहत को लेकर, कोई नया डाइट प्लान फॉलो करें, कुछ नई एक्सरसाइज करें, और ये भी आपके लिए अच्छा ही है। ओवरऑल तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। छोटी मोटी यात्रा पर भी निकल सकते हैं, एक छोटी मोटी ट्रिप पर निकल सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, दुर्गा माता को खीर का भोग लगाकर दुर्गा जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनिएगा, यही आपके लिए उपाय रहेगा। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन ओवरऑल तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। पैसों के संबंध में तो आपके लिए जो 2 हफ्ते हैं बहुत अच्छे रहेंगे। आप देखेंगे कि अचानक से आपकी जो इनकम है इसमें एक उछाल आएगा। ये स्पेशली उनके लिए कहूँगा कि जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए यूजुअली अगर कुछ होना भी होता है तो कुछ इंक्रीमेंट्स लगते हैं, ओवर टाइम हो सकता है, कुछ एरियर्स आ सकते हैं। ये चीज़ तो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अचानक से धन किसका बढ़ता है, जो बिजनेस करता है उसके लिए कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या तो आएंगी अचानक से, या किसी अपॉर्चुनिटी का उन्होंने पिछले 2 महीने में, पिछले 3 महीने में लाभ उठाया था, उस पर काम किया था, वो उनको इस 2 हफ्ते के समय में फल देगी। तो पैसे के संबंध में तो आपके लिए ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपका कोई पैसों का काम अटक रहा था, उसके लिए भी हो सकता है आपको कोई यात्रा करनी पड़े। कहीं पैसा अटका हुआ है, किसी से पैसा लेना है, तो हो सकता है उसके साथ जाके थोड़ी बहुत बातचीत करनी पड़े। तो वो भी आप यदि करेंगे तो वो चीज़ें भी आपके फेवर में जाएगी। शॉर्ट टर्म प्लानिंग थोड़ी कीजिएगा पैसों को लिए, कि भाई आने वाले 2 महीनों में पैसों को कहाँ लगाएं या कैसे यूटिलाइज करें, या कैसे इनसे और पैसा कमाएं। पैसों से पैसा कमाने की आपको कुछ आइडियाज़ इस 2 हफ्ते में आ सकते हैं। अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेहत में क्योंकि खाने पर कंट्रोल नहीं रहेगा, खाने का बहुत मन करेगा, बहुत सारी चीज़ें, और इसमें घनिष्ठ भोजन बहुत होगा। घनिष्ठ मतलब तेल से भरा हुआ हैवी भोजन, घी से भरा हुआ मीठा भोजन, तो वो आपको थोड़ा अब जीभ के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन
पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो भी स्पेशली यदि किसी की एज हो जाती है ज़्यादा। और वैसे भी जो मीन राशि के जातक होते हैं, लग्न के जातक होते हैं, इनका जो पाचन तंत्र होता है थोड़ा सा स्लो होता है, तो कभी कभी इनको ज़्यादा घनिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। और वही ये 2 हफ्ते का जो समय है वो बता रहा है। आपके बिजनेस में कुछ अचानक से चेंज, जैसा मैंने एक तो फाइनेंशियली बोला कि अच्छा रहेगा, और भी कुछ चेंज आएगा। या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, या तो हो सकता है कोई नया एसोसिएट आपको मिल जाए। कुछ ना कुछ अचानक से आपके बिजनेस में पॉजिटिव इस 2 हफ्ते में अवश्य होगा। अपने अपने आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आप और बेटर करेंगे। आप देखेंगे कि हाँ भाई, अब थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने आप को, आपके रहन सहन को, आपके कपड़ों को, आपके हर चीज़ को, मतलब कि आपके पूरे आउटलुक को आप थोड़ा बदलने के बारे में सोच विचार करेंगे। क्योंकि हो सकता है कहीं से कोई कमेंट आ गया हो कि भाई आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, आप इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी आप ऐसे रहते हैं। यदि ऐसा कुछ कहीं से हुआ होगा तो आप थोड़ा अपने आप को चेंज करने के बारे में भी सोचेंगे। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए और बेटर रहेगा। उपाय क्या है? आपको दुर्गा माता की पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का 10 बार पाठ करना है। आपके लिए इससे इस नक्षत्र परिवर्तन के जो अच्छे इफेक्ट्स हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। आप चाहें तो आप लक्ष्मी चालीसा का भी 5 बार पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा धन के हिसाब से ये नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा। तो ये था शुक्र का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश पर मेरा एक राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।